हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बर्नौली थ्योरम के बारे में डिस्कशन करूंगा। अक्सर देखा गया है कि बर्नौली थ्योरम को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मानना यह है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, समझ से परे है। और इस थ्योरम की एक ख़ास बात ये और है कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई ही टॉपिक, कोई ही चैप्टर, कोई ही एस्पेक्ट ऐसा होगा जो इस बर्नौली थ्योरम से अछूता रहता हो। यानी बर्नौली थ्योरम का इतना वाइड यूटिलाइजेशन है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के हर चैप्टर से, हर टॉपिक से इसका कनेक्शन रहता है। यानी अगर बर्नौली थ्योरम का सही से आपको कंसेप्ट नहीं पता, बर्नौली थ्योरम आपसे सही से नहीं आती, इसका आपको अप्लाई करना सही से नहीं आता है, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे सक्सेस करना अपने आप को। और ये बात भी जान करके आपको, जो लोग पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा, आप समझ लीजिए कि यही वो थ्योरम है जो आपके एरोप्लेन के उड़ने से लेकर के एक जो आपकी बोट नदी में चल रही है वो लें, या आपकी छत का उड़ जाना, या जो फैन आपका जो चल रहा है आपके सर के ऊपर उससे हवा का आना, सभी इस बर्नौली थ्योरम पर ही बेस्ड हैं। सभी का जो कंसेप्ट है वो बर्नौली थ्योरम से निकलता है। कुछ लोगों को लगता है कि बर्नौली थ्योरम बड़ी टफ चीज है। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप 10-20 मिनट मेरे साथ रहेंगे तो आप चाहे कितना भी न चाह करके समझना चाहें, आपको मैं बर्नौली थ्योरम का कंसेप्ट समझा करके ही रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप बर्नौली थ्योरम को देखिए, समझने की कोशिश करिए। डायरेक्टली बर्नौली थ्योरम पर न जाकर के मैं उससे पहले देखिए 2-3 चीजें आपको बताता हूं जो यहाँ पर टर्म यूज होते हैं। जैसे टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहले एक टर्म हम यूज करते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड यानी प्रेशर जो एनर्जी है उसको हम हेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रेशर हेड, जिसे हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं P/ओमेगा से। उसके बाद में एक होता है, अगला होता है आपका प्रेशर हेड। दूसरा होता है आपका वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड, और इसको ही हम कुछ लोग कहते हैं काइनेटिक हेड। वेलोसिटी हेड और काइनेटिक हेड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम v²/2g से। तीसरा है आपका पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर z से, और कुछ लोग इसको h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो ये इस हेड का कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि हेड क्यों कह रहे हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने, जो फ्लूइड साइंटिस्ट हैं, जो फ्लूइड इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला किसी भी एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हेड में मेजर करने का। वो कैसे, देखिए, आप लोग जानते हैं, इससे आइए आप लोग पहले इसको पकड़िए, पोटेंशियल हेड को। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास, इफ बॉडी मास m है, तो और ये किसी हाइट, अगर ये किसी हाइट h पर रखी हुई है, हाइट h पर रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सरफेस है, अर्थ है, यहां से ये बॉडी इस हाइट h पर है, हाइट ये h पर है, तो इस हाइट h पर जाकर के इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, आप जानते हैं, mg/h। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद हाइट। अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को, बॉडी को पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो गई mgh, इसको बॉडी के वेट से, यानी m/g, वेट इज m/g, इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सिर्फ हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल हेड है या पोटेंशियल एनर्जी जो है बॉडी की, यहां पर ये h अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी पर यूनिट वेट। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हम इनको हेड्स कहते हैं। प्रेशर हेड, वेलोसिटी या काइनेटिक हेड। यानी ये जो प्रेशर हेड है या प्रेशर एनर्जी है, ये क्या है? प्रेशर एनर्जी। अब यहां पर क्योंकि फ्लूइड की फ्लो की बात करेंगे, तो प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। यानी ये जो एनर्जी है, ये प्रेशर एनर्जी जिस पॉइंट पर होगी उस पर यूनिट वेट होगी।
तो इससे ये मालूम पड़ा कि अगर हमको फ्लूइड की टोटल एनर्जी की जरूरत है, जैसे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल निकालनी है, तो H में किससे मल्टीप्लाई कर दें? बॉडी के वेट से। तो बॉडी की एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इससे ये मालूम पड़ा कि हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ डेटम हेड, हेड के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, और पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल हेड यहां पर कहा गया है। तो ये तो बात हो गई इन तीनों हेड्स की। अब आइए मेरे साथ इस बर्नौली थ्योरम को देखिए किस तरीके से लगाया गया है। बर्नौली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसे हम बाद में लिखेंगे, बाद में समझेंगे, पहले से समझ लेते हैं कि है क्या ये। देखिए, दिस इज वेरी सिंपल चीज। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपकी पाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई पाइप है, इससे फ्लो हो रहा है, इससे फ्लो हो रहा है, ये आपकी कोई पाइप है, इससे फ्लो हो रहा है। ये पाइप फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर ये आपकी पाइप लगी हुई है, ये माउंटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर एक माउंटिंग इस पाइप की यहां पर है कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल दूसरी माउंटिंग इस पाइप की कुछ यहां पर है, इस तरीके से ये पाइप माउंटेड होगी। 2 या 3 या 4 6 सपोर्ट हो सकता है, एक सपोर्ट ये भी चलिए बीच में अज्यूम कर लेते हैं, ये भी सपोर्ट एक हो सकती है, इस सपोर्ट को बाद में कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहां से बस एक चीज ध्यान दीजिए कि हम मीडियन सेंटर लाइन से हर चीज को इसकी को डिपिक्ट करते हैं। तो ये मानिए ये जो हाइट है यहां से लेकर के यहां तक, इसको मान लिया हमने फॉर एग्जांपल Z1 हाइट है, यानी एंट्री पॉइंट की पोजीशन अर्थ से कितनी है? Z1। जो आपकी एग्जिट पोजीशन है पाइप की, एग्जिट पोजीशन अर्थ की कितनी है? अर्थ से कितनी है? Z2। अब देखिए जब कोई फ्लो यहां से एंट्री ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास एक वेलोसिटी होगी, उसको हम कहते हैं एंट्री वेलोसिटी v1। जब इसमें फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर पीछे से दे रहे होंगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, तभी तो फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो इसको हम एंट्री पर जो प्रेशर है उसे हम कह देते हैं P1। तो देखिए यहां से आपके पास सोचिए 3 एनर्जीज आ गई, प्रेशर, वेलोसिटी, डेटम यानी पोटेंशियल। इन प्रेशर को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लूइड की उसको हम काइनेटिक हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डेटम हेड है ही। सिमिलरली यहां से जब एग्जिट हो रही होगी तो फ्लूइड के पास फॉर एग्जांपल वेलोसिटी v2 होगी, यहां पर भी जब फ्लो बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो कुछ ना कुछ यहां पर प्रेशर रहा होगा, प्रेशर फॉर एग्जांपल P2, डेटम Z2। तो बर्नौली जो इक्वेशन है या बर्नौली जो थ्योरम है, बर्नौली अभी हम इक्वेशन लिखेंगे और फिर थ्योरम की बात करेंगे। तो देखिए ये सिंपली यहां पर समझ लीजिए, ये कुछ खास नहीं है, बस ये जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन की ही एक फॉर्म है। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसी का एक अपरूप है, उसी का एक रूप है ये ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि यहां पर अगर एनर्जी फॉर एग्जांपल फ्लूइड जो यहां पर एंट्री ले रहा है उसकी टोटल एनर्जी ET1 कह दें, इस यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी टोटल एनर्जी फॉर एग्जांपल ET2 कह दें। जब इस पाइप में यहां से यहां तक कोई एनर्जी ना पाइप के अंदर गई ना पाइप से बाहर निकली, तो इसका मतलब क्या होगा? जितनी एनर्जी आपने पाइप में यहां पर डाली उतनी ही एनर्जी पाइप से यहां पर बाहर निकलेगी। यही है बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौली ने क्या कहा? बर्नौली साहब ने सिंपली ये कह दिया कि अगर फ्लो किसी पाइप में इस तरीके का है, किस तरीके का है कि फ्लो की एंट्री से लेकर के फ्लो की एग्जिट तक एनर्जी का कैसा भी लॉस ना हो, तो एनर्जी एट इनलेट, टोटल एनर्जी एट इनलेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। बशर्ते कौन सी कंडीशंस में? कि फ्लो के दौरान एनर्जी का लॉस ना हो। तो ये जो कंडीशंस हैं
जिन कंडीशंस को, इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं अजम्पशंस। वो बाद में जानेंगे कौन कौन से वो अजम्पशंस हैं। तो बर्नौली इक्वेशन इस तरीके से क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी एट इनलेट, टोटल एनर्जी एट इनलेट मस्ट बी टोटल एनर्जी एट आउटलेट। अगर हम यहां पर कोई तीसरी पोजीशन कह दें तो यहां पर आप ET3 भी कह सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू ET3, या और भी कोई पॉइंट लेना चाहें तो मस्ट बी इक्वल टू, यानी उन्होंने ये कहा कि हर पॉइंट पर, पाइप में इस पॉइंट पर बात करें आप, या इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, जिस भी पॉइंट पर बात करेंगे, हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी का समेशन, और टोटल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी में ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब सेम रहेगा। तो कैसे लिख सकते हैं बर्नौली इक्वेशन को, लिख दीजिए साहब, टोटल एनर्जी एट इनपुट क्या है, P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटपुट P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अगर एक और पॉइंट आपने ले लिया है तो क्या कह सकते हैं, P3 अपॉन ओमेगा प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z3। और ये क्या चीज है, ये सभी बराबर है, यानी इसको क्या कह सकते हैं अल्टीमेटली, P, एक कोई वेरिएबल प्रेशर ले दे, P अपॉन ओमेगा प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z, किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल यहां पर, इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। इसको ही हम क्या कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन है, दिस इज बर्नौली इक्वेशन। यानी अगर फ्लो इस तरीके का हो रहा है कि एनर्जी का कोई कैसा भी लॉस नहीं हो रहा है, तो टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर सेम रहेगी, हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी। तो ये बर्नौली इक्वेशन का ये कंसेप्ट है कि हर पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब ये समझते हैं कि वो अजम्पशंस कौन कौन से हैं कि बर्नौली इक्वेशन, इसी क्यों कहते हैं हम बर्नौली थ्योरम। तो देखिए बर्नौली जो थ्योरम थी, जो उन्होंने बर्नौली थ्योरम जो उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि फॉर, उन्होंने लिख दी, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फॉर एन आइडियल एंड इनकॉम्प्रेसिबल, फॉर एन आइडियल incompressible fluid, for an ideal and incompressible fluid, if, देखिए यहां से शुरू हो गए। अब देखिए पहली तो असम्पशन यही था कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल और इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। बर्नौली इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को लगाने के लिए क्या थ्योरम, देखिए थ्योरम ये है, ये जो लिख रहे हैं वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल एंड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, इफ फ्लो इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, फ्लो इज स्टेडी यूनिफॉर्म, flow is steady, uniform and continuous, flow is steady, uniform and continuous, then sum of इसे बिठा लेता हूं, then sum of pressure, velocity and potential head along a streamline will remains constant, या will be constant, will remain constant,
विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये है बर्नौली थ्योरम। यानी बर्नौली थ्योरम के अगर आपसे अजम्पशंस की बात करी जाए कि क्या क्या अजम्पशंस हैं बर्नौली थ्योरम में, तो देखिए अजम्पशंस क्या है। नंबर फर्स्ट अजम्पशन देखिए आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है। नंबर फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि फ्लूइड मस्ट बी आइडियल एंड इनकॉम्प्रेसिबल। यानी आइडियल फ्लूइड का मतलब नॉन विस्कस, नो सरफेस टेंशन, इनकॉम्प्रेसिबल। उसके बाद में क्या है कि फ्लो कैसा होना चाहिए, फ्लो स्टीडी होना चाहिए। अनस्टीडी फ्लो अगर हो रहा होगा तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होंगे। यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। उसके बाद में कंटीन्यूअस फ्लो होना चाहिए। फ्लो कंटीन्यूअस हो, ऐसा नहीं कि हो रहा है फिर रुक जा रहा है। उसके बाद में एक जो मेन चीज है कि फ्लो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होना चाहिए। इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग का मतलब क्या है कि फ्लो वन डायमेंशनल होना चाहिए। एट ए टाइम फ्लो वन डायमेंशनल होना चाहिए तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगी। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इन तीनों एनर्जी का सम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो समेशन है वो हर जगह पर सेम रहेगा। इसको कहते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज, और अगर ये इक्वेशन लिख देंगे तो ये बन जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि ये एनर्जी किस फॉर्मेट में है, पर यूनिट वेट फॉर्मेट में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये एनर्जी किस फॉर्म में है, यानी ये बर्नौली का इक्वेशन किस फॉर्मेट में है। तो बर्नौली का जो इक्वेशन है वो है पर यूनिट वेट फॉर्मेट में, एनर्जी पर यूनिट वेट फॉर्मेट में। देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा हम इसका आइडिया लेते हैं कि ये इस तरीके से वर्क कैसे करता है, हर जगह पर सेम रह रहा है। तो देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम अब अलग बनाता हूं, इसको मिटा करके, क्योंकि ये कुछ यूनिफॉर्म एरिया की पाइप बन गई है। तो इसको मिटा करके मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाता हूं कि फॉर एग्जांपल देखिए ये वर्क किस तरीके से करता है। थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल देखिए अगर ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाइप, इसमें फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्योंकि एरिया A1 है, यहां एरिया फॉर एग्जांपल A2 है। आप लोग जान रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप ही मैं थोड़ी देर के लिए ले लूं तो इसका मतलब डेटम Z1 बराबर Z2 हर जगह पर होगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन एंट्री पॉइंट और आउटलेट पॉइंट पर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे, Z1 से Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन हो जाएंगे फिर P1 अपॉन ओमेगा प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 अपॉन ओमेगा प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, काफी ये बहुत कंसेप्ट आगे तक यूज होता है। तो देखिए हो क्या रहा होगा कि जैसे जैसे आगे की तरफ एरिया डिक्रीज हो रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप लोग जानते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यानी क्या हो जाएगा आपका V2 इज इक्वल टू A1 इंटू V1 अपॉन A2। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे वेलोसिटी आप देख रहे हैं V2 बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एरिया घटता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी जहां पर एरिया घटेगा वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो उसी के कंपेयर में, क्योंकि ये दोनों चीजों का समेशन क्या है, इसके बराबर है, उसी के कंपेयर में प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जहां वेलोसिटी बढ़ेगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। और यही वजह है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब आपने देखा होगा कि जब आपकी घर की जो छत है या जो टिन शेड्स वगैरह देखे होंगे आपने, फॉर एग्जांपल ये आपकी छत पर या यहां पर टिन शेड ये कुछ पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये टिन शेड आपका पड़ा हुआ है यहां पर, आपने देखा होगा कि एयर जब हवा बहुत तेजी से एयर ब्लो होती है, तूफान आता है, तो क्या होता है बहुत हाई स्पीड में ऊपर होकर के वेलोसिटी, हाई स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ एयर ऊपर से ब्लो होती है। एयर ऊपर से ब्लो होती है, यहां तो कोई एयर ब्लो नहीं हो रही होती, प्लीज ध्यान दीजिए।
यहां तो कोई एयर नहीं होती, यहां पर क्या होती है वेलोसिटी जीरो, यहां पर हाई वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर हाई वेलोसिटी वहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर कम, तो इसका मतलब जहां वेलोसिटी लो वहां प्रेशर हाई। तो इसका मतलब क्या, ऊपर हाई वेलोसिटी प्रेशर कम, नीचे वेलोसिटी जीरो प्रेशर हाई, और ये आपकी जो टिन शेड है उड़ जाती है। क्या हुआ, टिन शेड उड़ जाएगी, क्योंकि नीचे यहां पर वेलोसिटी नहीं है, ये तो आपका घर बंद है, ऊपर हाई वेलोसिटी की एयर ब्लो हो रही है, ऊपर प्रेशर कम, और इस वजह से टिन शेड उड़ जाएगी ऊपर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ टिन शेड ऊपर को उठ जाएगी। और यही कुछ कंसेप्ट एरोप्लेन किस तरीके से उड़ता है, एरोप्लेन ऊपर क्यों उठने लगता है, यही कंसेप्ट वहां पर भी अप्लाई होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको और कंसेप्ट पूछने हैं, या कैसे एरोप्लेन उड़ रहा है, या जो और चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाकी की चीजें भी पूछ सकते हैं।